गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए बेटा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पहचान होती है उसमें होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा रही आता है। अंतर ये है दोनों में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता है। जैसे मैं एग्जांपल देके के आपको समझाता हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। जबकि अगर कहीं ये लिखा है कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो वो हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ प्रीपोजिशन भी लगती है सिंस और जिसकी मीनिंग हिंदी में निकल रही होती है से। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से मेहनत कर रही है, कुछ भी। तो ये जो से जो आ रहा है, इसमें सिंस ऑफ और का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी निश्चित समय के लिए होता है। और फॉर का यूज़ जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे आपको कहीं मॉर्निंग लिखा दिख जाए, यानी सुबह, या 6 o'clock 7 o'clock, माने 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, या कोई सन आ जाए 2020, 2021, या कोई दिन लिख के आ जाए मंडे, ट्यूसडे, इस सब के इस तरह के कुछ भी वर्ड आ जाएगा तो आप सेंस का यूज़ करेंगे। अगर कहीं महीना, दिन, घंटा, मिनट, हफ्ता ये लिख के आ जाता है तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस बीन आर यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करी जाती है वो हैज़, हैव होती है, और उसके आगे बीन का यूज़ करते हैं। हैज़, हैव इसलिए यूज़ करी जाती है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी मिक्सचर है। ओके। एंड इन वर्ब आईएनजी इज एडेड, और वर्ब में आईएनजी भी जोड़ी जाती है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी हैज़, हैव भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगी, लेकिन हैज़, हैव के बाद बीन का यूज़ करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल के जरिए समझें तो समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है कहीं, मैं 1 माह से दवाई ले रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला है ऊपर, इसी पे बेस बनेगा। मैं 1 माह से दवाई ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं, अब इसमें देखिए मैं दवाई ले रहा हूँ और मैं 1 महीने से दवाई ले रहा हूँ, तो उसमें देखिए समय आ रहा है। ओके, तो महीने वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट मीन्स हमको इसमें हैज, हैव और बीन और आईएनजी लगानी होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, तो इस जगह पे आप हैव लगाएंगे। फिर यहाँ बीन लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो लेने की इंग्लिश होती है टेक, तो इसमें आप लगाएंगे टेकिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे सिंस फॉर में से क्या यूज़ करेंगे, फॉर, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1 माह यानी अ मंथ। अब देखिए यहाँ पे फॉर क्यों लगाया, मैंने बताया था अगर कभी भी ऐसा लिख के आ जाए महीना या दिन, तो आप उसके आगे फॉर का ही यूज़ करेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने लिखा था कि अगर इस टाइप का कुछ भी आ जाए तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ओके, जैसे लिखा है इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 days, कि 2 दिन से बरसात हो रही है। तो 2 days जो है वो अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ है, इट के बाद हैज़ आता है, बीन आया है, आईएनजी आई है ना। तो यही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे लिखा है यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, कि तुम जो है सुबह से लेटर लिख रहे हो। तो देखिए समय भी आ रहा है और रहा रही भी आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। मॉर्निंग से पहले सिंस का यूज़ करते हैं, यू आया हुआ है, सब्जेक्ट है, यू से के बाद हैव लगता है, बीन लगता है, आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है लेटर, और सिंस फॉर में से आपको सिंस लगाया गया है, फिर टाइम आया है। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो और भी ज़्यादा आसान होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल नॉट का यूज़ करना है, हैज, हैव और बीन के बीच में। ओके,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2000, कि वह जो है 2000 से, मतलब 2000 जब चल रहा था तब से इस शहर में नहीं रह रहा है। तो सबसे पहले ही रखा, उसके बाद ही के साथ हैज़ लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर बीन लिखा, आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा, सिंस फॉर में से सिंस लगाया, और उसके बाद आपने क्या लिखा, टाइम लिखा, है ना। तो वहाँ पे आपने क्या लिखा, टाइम लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 2000 एक निश्चित समय होता है, उससे पहले आप सिंस लिखते हैं। या नेक्स्ट है, आई हैव नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस मंडे, कि मैं जो हूँ मंडे से एक जॉब, एक नौकरी नहीं खोज रहा हूँ। सब्जेक्ट है में हैव आया है, नॉट लिखा है, आईएनजी लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, ओके। सिंस फॉर में सिंस लगाया, उसके बाद मंडे लिखा, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके निश्चित होते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि इंट्रोगेटिव में भी नॉट आ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही 2 फॉर्मूले मैं हर बार बताता हूँ, इस बार बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से भी होती है और इंट्रोगेटिव वर्ड से भी शुरुआत होती है। जब कभी भी क्या आ रहा हो तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। क्या तुम 2002 से इस मकान में रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, इस टाइप का अगर मतलब सेंटेंस आ जाए, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हैव में हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग ही हैव आता है इसलिए हैव लिखा गया है। फिर अगर कहीं नॉट आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नॉट आ जाए, तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज़ कर दीजिएगा, ओके। फिर यहाँ पे देखिए बीन लिखा है, बीन लिखिए, वर्ब में आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट लिखिए इन दिस हाउस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंस फॉर में आप सिंस लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 2002 एक निश्चित समय होता है, इसलिए आप यहाँ पे सिंस लिखिए। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा हो, जैसे खिलाड़ी 1 घंटे से मैच कहाँ खेल रहे हैं, तो देखिए समय भी आ रहा है और पूछ भी रहा है, तो कहाँ की मीनिंग पहले लिखते हैं, वेयर, इंट्रोगेटिव वर्ड है। फिर हैव में हैव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट आने वाला है वो प्लूरल है, प्लेयर्स। उसके बाद बीन लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ मैच, और सिंस फॉर में फॉर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 घंटा, फॉर एंड आवर्स। तो ये जो आर है वो आपका क्या है, अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नहीं होता है, केवल हैज़, हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी आपको यूज़ करनी होती है। साथ ही इसमें आपको वर्ब सिंस फॉर का यूज़ करना होता है, ओके। तो कल से मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, ओके।